क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना आवाज ऊंची किए, बिना ताकत दिखाए, हर जगह अपनी बात मनवा लेते हैं? लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, उनसे डरते भी हैं और कई बार उन्हें समझ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, उनके पास होता है इंसानी दिमाग को पढ़ने का हुनर। और जिस दिन आप यह हुनर सीख जाते हैं, उसी दिन दुनिया आपको पहले जैसी दिखाई देना बंद हो जाती है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार न बंदूक है, न पैसा और न ही ताकत। सबसे खतरनाक हथियार है इंसानी मनोविज्ञान। क्योंकि जो इंसान लोगों की सोच को समझ लेता है, वह उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता है, उनके भरोसे को जीत सकता है और कई बार बिना किसी संघर्ष के खेल पलट सकता है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यही ज्ञान आपको आजाद भी कर सकता है और अगर गलत हाथों में चला जाए तो किसी को भी आपकी सोच का कैदी बना सकता है। इसलिए आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, वे सिर्फ एक किताब का सार नहीं हैं। यह उन छिपे हुए सिद्धांतों का संग्रह है जिन्हें समझकर आप लोगों को बेहतर पढ़ पाएंगे, खुद को बेहतर नियंत्रित कर पाएंगे और जीवन के हर रिश्ते, हर बातचीत और हर निर्णय में पहले से कहीं अधिक मजबूत बनेंगे। तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वह यात्रा जहां आप सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे गहरे रहस्यों को समझना सीखेंगे। अध्याय 1, सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम क्यों हासिल करते हैं? दोनों के पास एक जैसा समय होता है, एक जैसी दुनिया होती है और कई बार एक जैसे अवसर भी होते हैं। फिर भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को असाधारण बना देता है, जबकि दूसरा हमेशा परिस्थितियों को दोष देता रह जाता है। इसका कारण किस्मत नहीं है, इसका कारण पैसा भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोच। इंसान पहले अपने मन में जीतता है, उसके बाद ही दुनिया में जीतता है। हर महान उपलब्धि पहले किसी के विचार में जन्म लेती है और फिर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आपकी सोच ही तय करती है कि आप किसी चुनौती को समस्या समझेंगे या अवसर। जब तक मन डर से भरा रहेगा, तब तक हर रास्ता बंद दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन आपका मन संभावनाएं देखना सीख जाएगा, उसी दिन दुनिया भी आपके लिए बदलने लगेगी। दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। दुनिया वैसी होती है जैसी आपकी सोच उसे देखने की आदत बना लेती है। अगर आपका ध्यान केवल असफलताओं पर रहेगा, तो आपको हर जगह निराशा मिलेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान सीखने पर रहेगा, तो हर हार आपको पहले से अधिक मजबूत बनाएगी। यही कारण है कि सफल लोग मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लेते हैं। वे जानते हैं कि दबाव ही हीरे को चमक देता है। आराम केवल शरीर को अच्छा लगता है, लेकिन संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको कठिन रास्ता दिखाए, तो डरने के बजाय खुद से एक प्रश्न पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? यही प्रश्न आपकी दिशा बदल सकता है। हर दिन आपका मन हजारों विचारों से भरता है, लेकिन उन विचारों में से कौन सा विचार आपकी पहचान बनेगा, यह निर्णय केवल आपका है। अगर आप रोज अपने मन को नकारात्मकता से भरेंगे, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन को अनुशासन, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण से भरेंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। याद रखिए, मन एक खेत की तरह है।
उसमें जो बीज बोए जाएंगे वही भविष्य में फल बनकर लौटेंगे। इसलिए अपने मन में डर नहीं, विश्वास बोइए। बहाने नहीं, जिम्मेदारी बोइए। ईर्ष्या नहीं, सीखने की इच्छा बोइए। क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जिसे वह बार बार अपने भीतर दोहराता है। किसी भी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी परिस्थितियां नहीं थीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने दिया। उसने अपने विचारों को अपना नेता बनाया। यही कारण है कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने पहले अपने भीतर की लड़ाई जीती। इसलिए आज से अपने मन के प्रहरी बन जाइए। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दीजिए। हर डर को प्रश्न कीजिए। हर कमजोरी को अभ्यास से बदलिए। क्योंकि आपकी असली सीमा आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपकी सोच है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उसी दिन आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। अध्याय 2। लोग वही नहीं होते जो दिखाई देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वह यह है कि वे चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन चेहरा केवल एक मुखौटा होता है। हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती और हर सख्त चेहरा कठोर दिल का संकेत नहीं होता। इंसान का वास्तविक व्यक्तित्व उसके शब्दों से कम और उसके व्यवहार से अधिक समझ में आता है। जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान से देखना सीख जाता है वह धोखे से बचना भी सीख जाता है और सही लोगों की पहचान भी कर लेता है। इसलिए किसी व्यक्ति को समझने के लिए यह मत देखिए कि वह आपके सामने क्या कहता है। यह देखिए कि वह कठिन समय में क्या करता है। क्योंकि दबाव इंसान का असली चरित्र सामने ले आता है। कई लोग आपकी सफलता के समय आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन वही लोग आपकी असफलता के समय धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब केवल इतना है कि इंसानों की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, डर, अनुभवों और विश्वासों के अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा तो जरूरी नहीं कि वह गलत हो सकता है कि उसकी दुनिया आपके अनुभवों से बिल्कुल अलग हो। समझदार व्यक्ति हमेशा पहले समझने की कोशिश करता है, फिर निर्णय लेता है। यही आदत रिश्तों को मजबूत बनाती है और अनावश्यक संघर्षों को खत्म करती है। याद रखिए, सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते। वे सबसे अच्छे सुनने वाले होते हैं। वे लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाओं को सुनते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझते हैं। यही कारण है कि लोग स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा करने लगते हैं। अगर आप भी लोगों पर प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो बोलने से पहले सुनना सीखिए। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना सीखिए। और किसी व्यक्ति को एक घटना के आधार पर कभी मत परखिए। इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और बेहतर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अवसर चाहिए। उसी तरह खुद को भी हर गलती के बाद एक नया अवसर दीजिए। क्योंकि विकास का अर्थ कभी गलती न करना नहीं है। विकास का अर्थ है हर गलती से पहले से अधिक बुद्धिमान बनना। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो आपके भीतर क्रोध कम होने लगता है और धैर्य बढ़ने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग आपकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही असली प्रभाव है। प्रभाव शोर मचाने से नहीं आता।
प्रभाव समझदारी, संयम और गहरी सोच से पैदा होता है। इसलिए आज से लोगों को केवल उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों, आदतों और निरंतर व्यवहार से पहचानना शुरू कीजिए। जब आप इंसानों को समझना सीख जाएंगे, तब आपको केवल दुनिया नहीं, बल्कि स्वयं को समझना भी आसान लगने लगेगा। और यही वह क्षण होगा जहां से आपकी वास्तविक मानसिक शक्ति की शुरुआत होगी। अध्याय 3, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। हर इंसान अपने जीवन में दो तरह की लड़ाइयां लड़ता है। पहली लड़ाई दुनिया से होती है और दूसरी अपने ही मन से। दुनिया की लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुस्से, अपने डर, अपनी बेचैनी और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह बाहर से चाहे कितना भी सफल क्यों न दिखाई दे, भीतर से हमेशा कमजोर रहता है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं थे जिनके पास सबसे अधिक ताकत थी, बल्कि वे थे जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना जानते थे। जब कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, जब कोई आपकी सफलता से जलकर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है, तब आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना। दूसरा, परिस्थिति को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेना। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए वे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, उसे कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, वह कुछ समय के लिए आपके दिमाग पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसलिए हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछिए कि क्या यह निर्णय मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगा। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी ऊर्जा छीनने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटाकर उनकी बातों में उलझ जाएं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका समय और उसका मानसिक संतुलन है। वह हर लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता, सही युद्ध चुनना जरूरी होता है। जब आपका मन शांत होता है, तब आपकी सोच स्पष्ट होती है। जब सोच स्पष्ट होती है, तब निर्णय बेहतर होते हैं। और जब निर्णय बेहतर होते हैं, तब परिणाम भी असाधारण बनते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाइए। अपने विचारों को देखिए, उन्हें समझिए, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए। याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। वे केवल संकेत हैं। लेकिन अगर संकेत ही चालक बन जाए, तो जीवन दुर्घटनाओं से भर जाता है। इसलिए अपने मन के मालिक बनिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने भीतर की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको आसानी से हरा नहीं पाएगी। असली जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है, और यही जीत जीवन की सबसे महान उपलब्धि बन जाती है। अध्याय 4, आत्मविश्वास जन्म से नहीं, आदतों से बनता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि आत्मविश्वास कुछ लोगों को जन्म से मिलता है। वे सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा निडर होते हैं, उन्हें कभी असफलता का डर नहीं लगता और वे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात उपहार नहीं है। यह उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है जो एक व्यक्ति हर दिन अपने लिए लेता है। हर बार जब आप अपने वादे को निभाते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब आप कठिन काम से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं, आपका व्यक्तित्व थोड़ा और विकसित होता है। और हर बार जब आप अपनी सुविधा छोड़कर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं,
आपका मन स्वयं पर भरोसा करना सीखता है। यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप स्वयं को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। इसलिए दूसरों से सम्मान मांगने से पहले अपने समय का सम्मान करना सीखिए। अपने शब्दों की कीमत समझिए। अगर आपने खुद से कहा है कि सुबह जल्दी उठना है तो उठिए। अगर आपने तय किया है कि आज सीखना है तो सीखिए, क्योंकि हर अधूरा वादा आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हर पूरा किया गया वादा उसे मजबूत बनाता है। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असफलता के डर से कोशिश ही न करना सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता, वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। याद रखिए, दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे छिपे संघर्ष को केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने उसे जिया है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता केवल उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यही छोटे सुधार आपके जीवन को असाधारण बना देंगे। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर बात का उत्तर पता हो। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि उत्तर न होने पर भी आप सीखने से नहीं डरते। आप गिरने से नहीं डरते। आप शुरुआत करने से नहीं डरते। क्योंकि आपको विश्वास होता है कि हर अनुभव आपको पहले से अधिक सक्षम बनाएगा। इसलिए आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। बहानों को पीछे छोड़िए, अनुशासन को अपना साथी बनाइए और हर दिन अपने भविष्य के लिए एक छोटा कदम बढ़ाइए। समय के साथ यही छोटे कदम आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का सपना आज आपको असंभव लगता है। याद रखिए, महान लोग एक दिन में महान नहीं बनते। वे हर दिन अपने साधारण निर्णयों को असाधारण निरंतरता के साथ दोहराते हैं। और यही निरंतरता अंत में उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। अध्याय 5, डर केवल एक भ्रम है। इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि उसके अपने डर से बनती है। यह डर उसे हर उस रास्ते से रोक देता है जो उसे उसकी असली क्षमता तक पहुंचा सकता था। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि असफल मत होना, गलती मत करना, लोगों के सामने मत हारना। धीरे धीरे यह शिक्षा हमारे भीतर एक अदृश्य कैद बना देती है। फिर हम अवसरों को नहीं, जोखिमों को देखने लगते हैं। हम सपनों को नहीं, बहानों को सच मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर का अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जिस क्षण आप पहला कदम बढ़ाते हैं, उसी क्षण डर अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन पहले असुविधा लेकर आता है। नया रास्ता हमेशा कठिन लगता है क्योंकि वहां अनुभव कम और अनिश्चितता अधिक होती है। लेकिन याद रखिए, अनिश्चितता ही विकास का दूसरा नाम है। अगर सब कुछ पहले से तय होता, तो सीखने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता था। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने समझ लिया कि असफलता केवल एक परिणाम है, पहचान नहीं। हर हार एक शिक्षक है जो आपको वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए जब अगली बार आपका मन कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तब उसी क्षण अपने भीतर एक और आवाज पैदा कीजिए जो कहे कि कोशिश किए बिना हार मानना सबसे बड़ी हार है। दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने डर से बड़ी सोच रखी। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी बार डरे, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि डर के बावजूद आपने कितनी बार कदम आगे बढ़ाया।
आज अपने मन से एक वादा कीजिए कि अब आप डर के आधार पर निर्णय नहीं लेंगे। आप अपने उद्देश्य के आधार पर निर्णय लेंगे। क्योंकि जब उद्देश्य डर से बड़ा हो जाता है, तब इंसान असंभव दिखने वाले रास्तों पर भी चलना शुरू कर देता है। और वही रास्ते एक दिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। अध्याय 6 अनुशासन वह शक्ति है जो भाग्य को बदल देती है। दुनिया में अधिकांश लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन मन करेगा उसी दिन वे मेहनत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा एक मेहमान की तरह होती है। वह कभी भी आ सकती है और कभी भी चली जा सकती है। अगर आपका जीवन केवल प्रेरणा पर टिका है तो आपकी सफलता भी अस्थायी होगी। लेकिन अनुशासन अलग है। अनुशासन भावनाओं का नहीं, निर्णयों का खेल है। यह आपको उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन हार मानने के लिए कहता है। यही कारण है कि साधारण लोग मूड के अनुसार काम करते हैं, जबकि असाधारण लोग अपने सिद्धांतों के अनुसार। सोचिए, एक छोटा सा 20 वर्षों तक मिट्टी के नीचे संघर्ष करता है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे अंधेरा क्यों मिला। वह रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। इंसान का विकास भी इसी नियम पर चलता है। छोटे छोटे अनुशासित कदम समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का निर्णय लें, तो 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। हर सुबह समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नई चीजें सीखना, अपने लक्ष्य पर काम करना और अपने वादों को निभाना, ये छोटे काम दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही आपकी पहचान बनाते हैं। याद रखिए, दुनिया आपके सपनों से प्रभावित नहीं होती। दुनिया आपके परिणामों से प्रभावित होती है। और परिणाम केवल उन्हीं को मिलते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। इसलिए अपने जीवन से बहानों को निकाल दीजिए। समय की कमी, संसाधनों की कमी या लोगों का साथ न मिलना, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी मंजिल तय नहीं करते। आपकी मंजिल आपके रोज के निर्णय तय करते हैं। हर दिन अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया। अगर उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो अगले दिन बेहतर कीजिए। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती। यह हजारों छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है, जिन्हें अधिकांश लोग महत्व ही नहीं देते। अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाता है। जिस दिन आप अपने मन को आदेश देना सीख जाएंगे, उसी दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो हर दिन अपने सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। उठिए, शुरुआत कीजिए और अपने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। अध्याय 7 आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, स्वयं से है। हर सुबह जब आप जागते हैं, उस समय आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और इंसान से नहीं होती। वह प्रतियोगिता उस व्यक्ति से होती है जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं। दुनिया आपको हर दिन चुनौती देती है, लेकिन उससे कहीं बड़ी चुनौती आपका अपना मन देता है। वही मन जो आपको बड़े सपने दिखाता है, वही मन आपको डर भी दिखाता है। वही मन आपको सफलता की कल्पना करवाता है और वही मन आपको असफलता का भय भी महसूस करवाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसके लिए जीवन की आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है।
अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा दूसरों को हराने में लगा देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। आलस्य, टालमटोल, संदेह, डर और अनुशासन की कमी, यही वे दुश्मन हैं जो बिना आवाज किए इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इन दुश्मनों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी अचानक हमला नहीं करते। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं, जब तक कि आप अपने सपनों पर विश्वास करना ही छोड़ न दें। लेकिन उसी क्षण से बदलाव शुरू होता है जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। जब आप अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। जिम्मेदारी एक ऐसा हथियार है जो कमजोर इंसान को भी शक्तिशाली बना देता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन आप अपने भविष्य की दिशा भी अपने हाथों में ले लेते हैं। अब आपकी असफलताओं का कारण कोई और नहीं होता, इसलिए आपकी सफलताओं को रोकने वाला भी कोई नहीं रहता। हर दिन छोटे छोटे निर्णय आपकी पहचान बनाते हैं। एक दिन की मेहनत आपको सफल नहीं बनाएगी, लेकिन रोज की मेहनत आपको ऐसा व्यक्ति बना देगी जिसे सफलता खोजने लगेगी। इसलिए अपने मन से यह मत पूछिए कि आपका मन काम करने का है या नहीं। अपने मन को आदेश दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको आगे बढ़ना ही है। याद रखिए, मन हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, लेकिन आपका उद्देश्य आपको कठिन रास्ता चुनने की ताकत देगा। और वही कठिन रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां केवल वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की होती है। आज निर्णय लीजिए कि आप किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप केवल कल वाले अपने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखिए, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहर परिणाम दिखाई देते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां से आपकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अध्याय 8, मौन की शक्ति को समझिए। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है। हर कोई अपनी राय देना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे सुनें, उसकी तारीफ करें और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि असली शक्ति हमेशा शब्दों में नहीं होती। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर मौन होता है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपनी मानसिक ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, वही वास्तव में परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। मौन कमजोरी नहीं है। मौन वह आत्मविश्वास है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आपका मन शांत होता है, तब आप लोगों को अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं। आप केवल उनके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके इरादों को भी महसूस करने लगते हैं। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में छिपा लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा सच्चाई बता देता है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान से देखना और धैर्य से सुनना सीख जाता है, वह जीवन में बहुत कम गलत निर्णय लेता है। याद रखिए, हर बहस जीतना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत उस बहस से दूर चले जाना होती है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर आप उसे हर छोटी बात पर खर्च कर देंगे, तो जब वास्तव में किसी बड़े लक्ष्य के लिए उसकी आवश्यकता होगी, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा कीजिए। हर आलोचना का उत्तर मत दीजिए। हर चुनौती को स्वीकार मत कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी योजनाएं मत बताइए,
क्योंकि दुनिया में कई लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी चुप्पी से अधिक असहज होते हैं। जब आप बिना शोर किए लगातार आगे बढ़ते हैं, तब आपके परिणाम स्वयं आपकी पहचान बन जाते हैं। और परिणामों से बड़ा परिचय इस दुनिया में कोई नहीं होता। मौन आपको सोचने का समय देता है। यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यही क्षमता एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। इसलिए अगली बार जब परिस्थिति आपको तुरंत बोलने के लिए मजबूर करे, तब एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए कि क्या मेरे शब्द इस स्थिति को बेहतर बनाएंगे या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेंगे। अगर उत्तर दूसरा है, तो मौन को चुनिए, क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके शब्द नहीं, बल्कि आपका संयम होता है। और जो व्यक्ति अपने संयम की रक्षा करना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। अंत में लोग आपकी आवाज नहीं, आपके चरित्र को याद रखते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसकी सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके कर्म हो। यही मौन की वास्तविक शक्ति है, और यही वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। केवल एक सही विचार, एक सही निर्णय और एक सही शुरुआत ही काफी होती है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके भीतर एक भी नया विचार जगाया है, अगर इसने आपको खुद को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इन शब्दों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान की असली शक्ति उसे जानने में नहीं, बल्कि उसे जीने में होती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से है। और जिस दिन आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अगर आप ऐसे ही गहरे विचार, शक्तिशाली कहानियां और जीवन बदल देने वाले ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो माइंड पल्स के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी बदलती है। अगली यात्रा तक अपने मन को मजबूत रखिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए, और याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति हमेशा आपके भीतर ही छिपी होती है। माइंड पल्स, मास्टर योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।